Hello everyone, this is the math study material for class 6 and this is the lesson 5. क्लियर? तो हम लेसन 5 स्टार्ट करने चल रहे हैं। लेसन 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे और वो क्या है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज द लाइन सेगमेंट। When any line start from one point to another point, that is line segment. किसी भी लाइन में अगर दो पॉइंट उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर पॉइंट मिलते हैं आपको तो वो लाइन सेगमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से हम जब दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज द लाइन सेगमेंट। लाइक दिस, यहाँ पर जैसे मैंने एक पॉइंट से शुरू किया है और दूसरे पॉइंट पर ले जाके फिनिश किया है। लाइन का नाम है ए और बी। फर्स्ट पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो दैट इज द लाइन ए बी। इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर? When a line drawn from one point to another, without point it's a line, but line segment have two end points. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में क्या देखते हैं, एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पॉइंट पे खत्म किया, उसे हमने ए बी कहा है। दैट इज द लाइन ए बी। अब ये तो बात हो गई लाइन सेगमेंट्स की। हम लाइन सेगमेंट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट एक लाइन हमारे पास है ए बी, दैट इज 3 सेंटीमीटर और एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली दैट इज सी डी जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाय ऑब्जर्वेशन हम देखकर ये बता सकते हैं दैट ए बी 3 सेंटीमीटर है और सी डी 6 सेंटीमीटर है। सो दैट देयरफॉर सी डी इज ग्रेटर देन द ए बी, राइट, और ए बी इज स्मॉलर देन द सी डी। बट हम ये कंपैरिजन जो है दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन और विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। हम रूलर और कंपास की हेल्प से भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट हमें नहीं पता कि लाइन की मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूलर से रख के हम इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। सपोज दैट हमने रूलर रखा और इसको मेजर किया, ये आ गया 2.5। क्लियर? पहले लाइन की मेजरमेंट क्या आ गई 2.5, दूसरे लाइन की मेजरमेंट आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो देखिए हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा है। क्लियर? लाइन वन इज स्मॉलर देन द लाइन बी। ठीक है, लेकिन रूलर को जब हम यूज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि ये 2.5 है, ये 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज द बिगर देन दिस। क्लियर? तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट और इन्हें हम कैसे कंपेयर करेंगे इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स कैसे हम कंपेयर करेंगे। ऐसे कोई भी लाइन सेगमेंट डिस्टेंस किसी भी डिफरेंट मेजरमेंट्स की दी होगी, हम विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं एंगल्स की। लाइन सेगमेंट एक हमने पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट की बात आती है बात एंगल्स की। व्हाट इज एंगल्स? When two lines meet any point, when two lines meet at any point, there is an angle formed at the intersection point. जब भी लाइन एक दूसरे से मिलती है कहीं भी, तो यहाँ पर जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। There is an angle formed. ठीक है, when two lines meet at any point, there is an angle formed. ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंगल्स की। क्लियर? जब भी एक लाइन दूसरे लाइन से कहीं मिलती है, कहीं एक दूसरे को कट करती है, तो वहां पर एक एंगल फॉर्म होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल्स बहुत तरह से होते हैं, बहुत मींस देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट वन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? व्हेन एन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, that is the right angle. When two lines meet each other at 90 degree, the angle is known as right angle. Clear? कैसे? मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एंगल, सपोज दैट ये एक लाइन है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो द एंगल इज दैट 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। सिंपली राइट एंगल इंडिकेट्स करता है 90 डिग्री को, और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्लियर? सेकेंड इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट, और हमें खुद ही मेजर कर रहा है कि व्हाट इज दैट स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा। एक लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी,
ठीक है, लेकिन ये टू डिफरेंट लाइन होंगी, टू डिफरेंट लाइन जहां एक पॉइंट पर मिलेंगी। सपोज दैट ये लाइन है, हमने इसको ओपन कर दिया, ये स्ट्रेट हो गई, ठीक है। अब यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस सेंटर पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, द एंगल इज 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में इसकी बात करें तो व्हेन एन एंगल मेजर्स 180 डिग्री द एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। क्लियर? अब बात आती है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इज वेरी इजी। हम कह सकते हैं व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड एंड्स एट सेम पॉइंट। व्हेन वी स्टार्ट एट a point and rotate and come back to ends at same point, that is complete angle, which is equals to 360 डिग्री। हमारा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे हमने तीन एंगल देखे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल मेजर्स 360 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे कहीं भी एंगल्स जो फॉर्म हो रहे होंगे या इंडिकेट कर रहे होंगे इन तीनों से रिलेटेड, वहां पर हम इन एंगल्स को आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। क्लियर? अब बात आते हैं नेक्स्ट एंगल्स की। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ इट इज ऑल्सो बेसिस ऑफ एंगल्स ऑल्सो। तो फर्स्ट वन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। यहां पर मैंने आपको 90 डिग्री बताया है, तो जब भी कोई एंगल इस 90 डिग्री से कम होगा, लेस होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। जब भी आप मैथ्स का वीडियो देखें, आई सजेस्ट यू कि बुक और नोटबुक को लेकर बैठे, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हें अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करते जाइए बिफोर सॉल्व द एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्लियर? ये तो बात हो गई एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी कोई एंगल 90 डिग्री बना के मैंने आपको दिखाया है, 90 डिग्री से जब भी कोई एंगल ज्यादा होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। एक फिगर है लाइक दिस, दैट इज द ऑब्ट्यूस एंगल विच इज मेजर्स 120 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, दैट इज 45 डिग्री। हमेशा हमें लाइंस का नाम देना कंपल्सरी है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। और जब भी दो लाइन कहीं होती है तो हम उसे सेंटर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, बट इट मेजर्स lie between the 180 डिग्री टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? इट इज ऑल्सो जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, बट व्हेन लाइन इंटरसेक्ट एट when two lines intersect at a point where 90 डिग्री फॉर्म्स, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और 90 डिग्री एंगल बनेगा, द लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लाइक दिस, जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ए बी एक्स वाई, और यहाँ पर O बन रहा है, O मीन्स 90 डिग्री। तो द लाइन इज नोन एज, ये लाइंस एक दूसरे के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ए बी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ठीक है, सो हियर वी कैन completed covered up to the types of angles and up to the perpendicular lines.
So today this is the first part of the video of the lesson 5 and now we can stop here. वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आई एम श्योर योर डाउट्स विल बी क्लियर. कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ. कंटेंट्स में भी आपको रहेंगे सॉल्यूशन, उनसे आपको हेल्प मिलेगी. सॉल्व करिए, कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू फॉर द डे.